Okay, hello, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome back to class of Zayed and welcome to our YouTube channel Zayed Chemist. And welcome to also our new college, that is Wisdom International Science College, Telangana. आज केमिस्ट्री से हटके बायोलॉजी का एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डिमांड रहा कि सर नर्वस कोऑर्डिनेशंस जो चैप्टर है सेकेंड ईयर बायो का, वहाँ पे जो टॉपिक है नर्व इम्पल्स एंड साइनेप्स, तो साइनेप्स के बारे में जो है काफ़ी कन्फ्यूजन है, हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता साइनेप्स क्या है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नेक्स्ट 10-15 मिनट का लेक्चर जो है मैं साइनेप्स के बारे में जो है ना नेक्स्ट दे दूँगा। सो आज केमिस्ट्री से हटके बायो का बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है अक्सर पेपर में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अक्सर जो लोग हैं स्टूडेंट्स या इसके अलावा बाकी लोग, वो कंफ्यूज होते हैं, बड़ी कन्फ्यूजन होती हैं उसको साइनेप्स के बारे में। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ साइनेप्स। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे दो वर्ड है बायो में, एक साइनेप्स है, एक साइनेप्सिस है। साइनेप और साइनेप्सिस में क्या फ़र्क है, पहले ये कन्फ्यूजन मैं ज़रा दूर कर दूं। जो साइनेप्सिस है, जो आप लोगों ने सेल डिवीज़न चैप्टर में पढ़ा होगा, नॉट इन माइटोसिस, दैट इज़ इन मियोसिस, जब होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में कंबाइंड होते हैं, उस प्रोसेस को साइनेप्स कहते हैं। आपने पढ़ा होगा मियोसिस में प्रोफेज 1 में जो 5 स्टेजेस है, उसमें एक स्टेज है जाइगोडीन, जाइकोट से निकला है जाइगोडीन, मिलाप को कहते हैं। तो चूँकि यहाँ पे साइनेप्सिस का जो अमल है वो जाइगोडीन एक स्टेज में होता है, क्योंकि जाइगोडीन जाइकोट मिलाप से निकला है, फ्यूजन्स को कहते हैं। तो यहाँ पे भी चूँकि होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में कंबाइंड होते हैं, इसलिए उसको जाइगोडीन मतलब साइनेप्सिस कहा जाता है। तो वो एक वर्ड साइनेप्सिस है। लेकिन आज जो हमने डिस्कस करना है वो साइनेप्सिस डिस्कस नहीं करना, साइनेप्स को डिस्कस करना है। साइनेप्स क्या है? देखिए, साइनेप्स एक जंक्शन का नाम है। जंक्शन आपने अंग्रेज़ी में भी पढ़ा होगा या उर्दू में भी आप लोग हरफ़े जार जंक्शन को कहते हैं, मतलब जो दो अल्फाज को आपस में जोड़े, जैसा कि एंड और एंड सो, मतलब तो ये भी साइनेप्स क्या है, ये भी एक जंक्शन है बिटवीन द टू सेल, मतलब दो नारो सेल्स के दरमियान जो जंक्शन होता है, जिसकी वजह से एक सेल से दूसरी सेल्स को कम्युनिकेशन होता है। मतलब एक सेल से दूसरी सेल्स में जो कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशंस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। So how you can define what is synapse? Synapse is a physiological junction at which communicate one cell to other target cell. So how you can define what is synapse? Synapse क्या है? The junction between two cells at which communication occur from one cell to another target cell. एक सेल से दूसरे सेल्स में जो कम्युनिकेशन होता है, तो वो कम्युनिकेशन जो है वो दो सेल के दरमियान जिस जंक्शन से होता है, उस जंक्शंस को हम साइनेप्स कहते हैं। अब टारगेट सेल जो है कोई भी हो सकता है। टारगेट सेल जो है वो अदर न्यूरॉन्स भी हो सकता है, मसल सेल्स भी हो सकता है, और इसके अलावा ग्लैंड भी हो सकता है, एट्सेट्रा। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछे
ये साइनेप्स क्या होता है, तो आपने कहना है कि एक सेल से दूसरे सेल्स को जो कम्युनिकेशन होता है, एक सेल से दूसरे सेल्स को जो कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन जंक्शंस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये सपोज़ एक नारो सेल्स है, इट इज़ वन नारो सेल्स, और ये जो है ये अनदर नारो सेल्स है। अब देखिए बॉडी में तो इनफाइनाइट्स नारो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक बॉडी में एक न्यूरॉन होता है, बॉडी में तो बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। अब दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो जंक्शन पॉइंट है, उस जंक्शन पॉइंट को हम साइनेप्स कहते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ब्रेन को या यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को, आपको पता है बहुत सारे न्यूरॉन्स आए हुए होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स तक जो मैसेज आता है वो एक न्यूरॉन से आता है, एक न्यूरॉन से नहीं, बहुत सारे न्यूरॉन से आता है। तो फिर जब बहुत सारे न्यूरॉन से आता है तो दो न्यूरॉन्स के दरमियान फिर किस तरह कम्युनिकेशन होता है, वो जो मैसेज न्यूरॉन ट्रैवल करता है, वो मैसेज जो न्यूरॉन ट्रांसमिट करता है, तो फिर वो किस तरह करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को जो मैसेज कम्युनिकेट होता है, जो ट्रैवलिंग मैसेज की होती हैं, वो एक जंक्शन से होता है। उस जंक्शंस को एक्चुअल क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। और दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो गैप होता है, ये देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो गैप होता है, इस गैप को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो गैप होता है, उस गैप को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। सो वंस अगेन, व्हाट इज़ साइनेप्स? साइनेप्स क्या चीज़ है? वेरी सिंपल, साइनेप्स जो है वो एक जंक्शंस है दो सेल्स के दरमियान, जो जैसे कम्युनिकेशन होता है एक सेल से दूसरे सेल्स को, और जो दो सेल्स के दरमियान जो गैप होता है, उस गैप को हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। आप इस गैप को भी साइनेप्स कह सकते हैं, लेकिन इस गैप का एक स्पेशल नाम है, दैट इज़ नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर न्यूरॉन्स में तो ठीक है, मैसेज किस तरह ट्रैवलिंग करता है, मैसेज किस तरह ट्रांसमिट करता है, वो तो ठीक है मेम्ब्रेन्स के सरफेस पे, लेकिन जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान जहाँ गैप होता है, जहाँ खाली जगह होता है, जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, उस खाली जगह में मैसेज कैसे जाता है? आया उस खाली जगह में मैसेज जो है वो जंपिंग करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर, या अगर जंपिंग नहीं करता तो इस स्पेस में ये जो मैसेज है, जो भी मैसेज हो, वो किस तरह ट्रैवल करता है टू अनदर सेल। तो आज हमने डिटेल से देखना है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को जब मैसेज जाता है तो वो मैसेज किस तरह जाता है। तो वो एक जंक्शन पॉइंट होता है उसके दरमियान, जिसको साइनेप्स कहते हैं, और उस स्पेस को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, उसी के थ्रू वो मैसेज जाता है। लेकिन किस तरह जाता है ये आज हमने डिस्कस करना है। लेकिन इस डिस्कशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी मैसेज रिसेप्टर्स टू ब्रेन और रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड जाता है, तो मैसेज उस वक्त जाता है जब मेम्ब्रेन, नारो सेल्स का जो मेम्ब्रेन है, जिसको नारो इम्पल्स कहते हैं, वो उसका बाहर जो साइड है वो नेगेटिव हो, अंदर साइड पॉजिटिव हो। देखिए आपने नारो इम्पल्स पढ़ा होगा, जिसके 3 स्टेजेस है। एक को पोलराइज कहते हैं, दूसरे को डीपोलराइज कहते हैं, और तीसरे को रीपोलराइज कहते हैं। पोलराइजेशन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज जो पोलराइजेशन होता है उसमें ये होता है कि जो मेम्ब्रेन का आउटसाइड है वो पॉजिटिव होता है और इनर साइड नेगेटिव होता है। जब मेम्ब्रेन का आउटर साइड पॉजिटिव हो, अंदर साइड नेगेटिव हो, तो उस वक्त जो पोटेंशियल होता है उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, और स्टेज को पोलराइज स्टेज कहते हैं। इस वक्त जो है नारो इम्पल्स, मतलब कोई मैसेज जो है वो रिसेप्टर टू ब्रेन ट्रैवल नहीं करता जब मेम्ब्रेन पोलराइज होता है। फिर जब कोई स्टिमुलस आता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोकल स्टिमुलस, आई एम टॉकिंग अबाउट
थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, वो जब आता है तो फिर मेम्ब्रेन का जो बाहर साइड है वो नेगेटिव हो जाता है, अंदर वाला साइड पॉजिटिव हो जाता है। कैसे हो जाता है? सोडियम पोटाशियम चैनल है, सोडियम पोटाशियम गेट है, आप लोगों को पता है। तो इस स्टेज को हम डीपोलराइज कहते हैं। तो डीपोलराइजेशन के वक्त जो है हमेशा मैसेज जो है वो ट्रैवलिंग करता है, जिसके वक्त बाहर जो मेम्ब्रेन सरफेस है वो नेगेटिव होता है, अंदर वाला जो है वो पॉजिटिव हो जाता है ड्यू टू सोडियम पोटाशियम आयन एक्सचेंज की वजह से। हाँ, फिर पीछे से फिर वो रीपोलराइजेशन, पीछे से वो फिर पोलराइजेशन आ जाता है। बाहर वाला जो सरफेस है वो पॉजिटिव होता है, अंदर वाला सरफेस अगेन नेगेटिव हो जाता है फॉर अनदर स्टिमुलस। तो फिर उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रीपोलराइजेशन। तो हमेशा जो मैसेज जाता है न्यूरॉन्स में, तो वो जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो तो उस वक्त जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, दैट इज नोन एज एक्टो मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। वो उस वक्त मैसेज आता है जब आउटर सरफेस नेगेटिव, अंदर वाला जो मेम्ब्रेन सरफेस है दे बिकम्स पॉजिटिव। तो वो तो आप लोगों को पहले भी पता है, या नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा किस तरह जो आउटर मेम्ब्रेन नेगेटिव हो जाता है और इनर मेम्ब्रेन सरफेस पॉजिटिव हो जाता है, जिसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो ऑनलाइन लेक्चर्स में मैं बता दूंगा किस तरह हो जाता है। लेकिन ये आप लोगों ने नोट करना है कि मैसेज किस वक्त ट्रैवलिंग करता है, किस वक्त ट्रांसमिट होता है? जब न्यूरॉन का मेम्ब्रेन बाहर वाला नेगेटिव हो और अंदर वाला जो सरफेस है दे बिकम्स पॉजिटिव, एंड दिस स्टेज इज नोन एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड डीपोलराइज। इसको हम क्या कहेंगे? डीपोलराइज कहेंगे। इस वक्त मैसेज जो है वो टू ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट होता है। ओके, तो अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को जो मैसेज जाता है, मतलब जब एक मेम्ब्रेन, सपोज ये वाला जो न्यूरॉन है ये डीपोलराइज है, अब इससे मैंने ये वाला न्यूरॉन डीपोलराइज करना है, लेकिन कैसे डीपोलराइज करना है? क्योंकि बीच में गैप है, बीच में खाली जगह है, बीच में स्पेस है, जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो ये किस तरह एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन डीपोलराइज करता है, तो ये आज हमने डिटेल में देखना है कि किस तरह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को उस गैप के थ्रू मैसेज जाता है। मतलब एक न्यूरॉन अगर डीपोलराइज है तो उससे दूसरा न्यूरॉन किस तरह डीपोलराइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो मैसेज आगे ट्रैवलिंग करता है। लेकिन इससे पहले देखिए, दो तरह के साइनेप्सिस है। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। एक साइनेप्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। और दूसरे साइनेप्स का नाम है दैट इज नोन एज केमिकल साइनेप्स। वन इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड अदर इज केमिकल साइनेप्स। देखिए, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा ये डिस्कस करता हूँ। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स याद रखें दो न्यूरॉन के दरमियान तब होगा जब ये जो स्पेस है जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं वो 2 नैनोमीटर्स हो। मतलब वो जो डिस्टेंस है दो न्यूरॉन के बीच, वो जो गैप है वो अगर बहुत कम हो, मतलब 2 नैनोमीटर्स हो, तब जो साइनेप्स होता है, तब जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को मैसेज जाता है, उस साइनेप्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। हाँ, अगर वो गैप थोड़ा ज़्यादा है, दैट इज़ अप टू 20 नैनोमीटर, वो जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, 20 नैनोमीटर है, फिर जो मैसेज जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को थ्रू गैप, जिसका नाम साइनेप्स है, तो फिर उसको हम केमिकल साइनेप्सिस कहेंगे। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस क्या है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस वेरी सिंपल। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस इसको इसलिए इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहा है, जिस तरह करंट जाता है तो सेम इसी तरह मैसेज जो है, सेम चार्जेस जो है करंट की तरह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को जाते हैं। इसी वजह से इसका नाम भी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स दिया है। किस तरह? देखिए, फॉर एग्जांपल अंदर जो मेम्ब्रेन है दे आर पॉजिटिव, अंदर जो मेम्ब्रेन है दे बिकम्स पॉजिटिव, और अंदर जो बाहर जो है दे आर नेगेटिव, सो दैट इज डीपोलराइजेशन। लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स से पहले देखिए, दो तरह की न्यूरॉन्स होते हैं। एक को हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्टिक न्यूरॉन, और दूसरी का नाम है पोस्ट साइनेप्टिक। एक का नाम प्री साइनेप्टिक होता है और दूसरे का नाम पोस्ट साइनेप्टिक होता है। देखिए, जिस न्यूरॉन से मैसेज आता है, जिससे मैसेज आता है, लाइक यहाँ से मैसेज मैंने यहाँ लिखे आना है, तो फिर जिससे मैसेज जाता है उसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, और जिसको मैसेज आता है उसी को हम क्या कहते हैं?
पोस्ट साइनेप्टिक, मतलब प्री फास्ट को कहते हैं, मतलब जिसमें मैसेज है उसको प्री कहा है, और जिससे दूसरे को मैसेज चला जाए तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक। फॉर एग्जांपल, इस न्यूरॉन से मैसेज इस न्यूरॉन्स को जाना है थ्रू गैप, तो फिर ये न्यूरॉन क्या कहलाएगा, प्री साइनेप्टिक, और ये जो न्यूरॉन है जिसको मैसेज जाता है थ्रू गैप, इसका नाम होगा पोस्ट साइनेप्टिक। तो ये फॉर एग्जांपल प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, अंदर जो मेम्ब्रेन है दे आर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव, जो डीपोलराइज है। अब यही जो डीपोलराइजेशन है, यही जो मैसेज है, मैंने इस न्यूरॉन को लेके आना है, दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक, लेकिन लेके आना है कैसे, थ्रू गैप, जिसका नाम क्या है, साइनेप्स या साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इसमें होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पे जो है जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसका ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा सूजा हुआ है, फूला हुआ है, मतलब है कि थोड़ा सा स्वेलअप हुआ है। इस स्वेलिंग पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब, इसको साइनेप्टिक नोब कहते हैं। ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो पोर्शन पोला हुआ है, इस पोर्शंस को हम क्या कहेंगे, साइनेप्टिक नोब कहेंगे, साइनेप्टिक नोब। ओके, तो साइनेप्टिक नोब में यहाँ क्या होते हैं, यहाँ पे गेट मौजूद होते हैं, जिस तरह आपने पढ़े हैं, सोडियम पोटाशियम गेट आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे साइनेप्टिक नोब में यहाँ पे सोडियम पोटाशियम चैनल होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस है अंदर वाला और बाहर क्या है, नेगेटिव है, सो सेम यही जो पॉजिटिव चार्ज जो ही करीब आ जाता है, सो ये गेट जो है वो ओपन हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज सीधा यहाँ से निकल के नेक्स्ट जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, जिसमें यहाँ पे भी गेट मौजूद है, सो ये गेट ओपन हो जाता है, और गेट ओपन ही पॉजिटिव चार्ज बाहर आ जाता है, और नेक्स्ट पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के गेट पे ये पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है। ये देखिए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से सीधा बाहर आ रहा है, और वही पॉजिटिव चार्ज दूसरे गेट में एंटर होके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। तो जिस तरह अंदर वाला मेम्ब्रेन पॉजिटिव था, बाहर वाला नेगेटिव था, सो यही सेम पॉजिटिव चार्ज गेट से बाहर निकल के पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के गेट पे अंदर आ गए। तो इसी तरह ये वाला जो मेम्ब्रेन है अंदर वाला दे बिकम्स पॉजिटिव, सो जब ये पॉजिटिव हो जाए तो जाहिर बात है बाहर वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे साइनेप्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी में, जिस तरह करंट में सीधा चार्ज ट्रैवलिंग करता है, तो सेम इन द केस हेयर, चार्ज जो है वो सीधा गेट से बाहर निकल के दूसरे गेट में एंटर हो गया। तो जो मैसेज है, मतलब जो डीपोलराइजेशन है, अंदर पॉजिटिव बाहर जो मेम्ब्रेन नेगेटिव है, तो जो पहले प्री साइनेप्टिक था, अब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन भी हो गया डीपोलराइज, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज चला गया। तो ऐसे साइनेप्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहते हैं। लेकिन ये बॉडी के उन दो न्यूरॉन्स में जंक्शंस में होता है जहाँ गैप बहुत कम हो, दैट इज़ 2 नैनोमीटर। अब फॉर एग्जांपल अगर गैप ज़्यादा है, दैट इज़ अप टू 20 नैनोमीटर, तो फिर जो साइनेप्स होता है दैट इज़ नॉट इलेक्ट्रिकल। फिर कौन सा साइनेप्स होता है, दैट इज़ केमिकल साइनेप्स। अब देखते हैं केमिकल साइनेप्स क्या होता है। केमिकल साइनेप्स नाम से ज़ाहिर है कि यहाँ पे जो चार्जेस ने प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाना है, तो वो सीधा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की तरह सीधा नहीं जाना। तो यहाँ पे केमिकल्स मौजूद होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। तो वो चार्जेस जो है वो केमिकल्स के थ्रू प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में जाएंगे। वंस अगेन, अभी क्या हुआ, चार्जेस सीधा प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में चले गए बगैर किसी के थ्रू। लेकिन केमिकल साइनेप्स में क्या होता है कि जो चार्जेस प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक में जाते हैं, ये सीधा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की तरह सीधा नहीं जाएंगे, खुद नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ पे केमिकल्स मौजूद होते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे, नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वो चार्जेस केमिकल्स के थ्रू प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाएंगे। तो जब केमिकल्स के थ्रू वो चार्जेस प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में चले जाए, तो फिर ऐसे साइनेप्स को हम क्या कहेंगे, केमिकल साइनेप्स कहेंगे। ये कब होगा, जब डिस्टेंस ज़्यादा हो, दैट इज़ 20 नैनोमीटर। अब फॉर एग्जांपल होता क्या है, होता ये है कि जो केमिकल साइनेप्स को ज़रा डिस्कस करते हैं कि जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन
वहाँ पे जो साइनेप्टिक जो नोब है वहाँ पे अंदर विजिकल मौजूद होते हैं। विजिकल क्या मौजूद होते हैं? विजिकल। उसी विजिकल्स में केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स, उस केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। इसी वजह से फिर इस वेजिकल का, इस बॉडी का नाम क्या बन जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल। वंस अगेन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो साइनेप्टिक नोब है वहाँ पे वेजिकल्स मौजूद होते हैं। उस वेजिकल्स में डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। तो उस केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो उस वेजिकल्स का नाम फिर क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल, क्योंकि इसमें न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है। विजिकल नथिंग, विजिकल कुछ भी नहीं है, एक बॉडी है जिसके इर्द गिर्द क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। तो इसी तरह इसके अंदर जो है न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स मौजूद है, इसी वजह से इसको न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल कहते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है हमारे बॉडी में 100 डिफरेंट टाइप्स के हैं। वंस अगेन, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर, ये हमारे बॉडी में 100 डिफरेंट टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, और इसके अलावा डोपामीन। मतलब हमारे पास बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर, 100 डिफरेंट टाइप्स न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद है। लेकिन उस 100 डिफरेंट टाइप्स न्यूरोट्रांसमीटर में दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर है जो मैं नेक्स्ट डिस्कस करने वाला हूँ। एक को कहते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और दूसरे को हम कहेंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक एक्साइटेटरी है और दूसरा इनहिबिटरी है। एक्साइटेटरी का एग्जांपल जो है ये सेरोटोनिन जो है, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ये जो डोपामीन है दैट इज़ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, अब किस तरह जो है एक्चुअल मैंने बताना क्या है कि किस तरह मैसेज जो है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स को आता है थ्रू अ गैप जिसका नाम साइनेप्स है या साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। यहाँ पे जो मैसेज लेके आना है वो किसने लेके आना है? केमिकल्स ने। कैसे? जो ही देखिए यहाँ से जो डीपोलराइजेशन का अमल जो हो रहा है प्री साइनेप्टिक में, मतलब अंदर जो मेम्ब्रेन है पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, तो जो ही पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पहुँच जाती है इस जगह पे जिसको साइनेप्टिक नोब कहते हैं, तो फिर यहाँ पे एक अनदर गेट मौजूद होता है इस मेम्ब्रेन में जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कैल्शियम गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम गेट। जो ही डीपोलराइजेशंस यहाँ करीब आ जाता है तो जितनी कैल्शियम गेट है वो सारे कैल्शियम गेट जो है वो ओपन हो जाते हैं और उसी के थ्रू बाहर का जो कैल्शियम आयंस है वो अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह अंदर जो है कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कैल्शियम पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल, इसका जो मेम्ब्रेन है ये रप्चर हो जाता है और इससे ये जो केमिकल्स है दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने वाला काम किसका है? ये कैल्शियम आयंस का है। और कैल्शियम आयंस कब आएंगे? जब कैल्शियम गेट इस मेम्ब्रेन में ओपन हो जाए। और कैल्शियम गेट ओपन कब होंगे? जब डीपोलराइजेशंस का अमल जो होता है, मतलब जब अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, वो पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो ही यहाँ पे करीब आ जाता है तो कैल्शियम गेट ओपन हो जाते हैं, इससे कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद है वो या तो साइनेप्टिक नोब के मेम्ब्रेन के पास आके जुड़ जाते हैं और फिर उसके मेम्ब्रेन रप्चर्स होकर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, या आप कह सकते हैं कि वहाँ ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं। वही न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हो गए वो ये वाला जो मेम्ब्रेन है वो भी रप्चर हो जाता है और वही न्यूरोट्रांसमीटर जो है बाहर स्पेस में आ जाता है जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं।
बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, जो ही डीपोलराइजेशंस करीब आया, कैल्शियम गेट ओपन हो गए, कैल्शियम अंदर आ गए। कैल्शियम अंदर आने की वजह से जो जो वेसिकल है वो साइनेप्टिक नोब के मेम्ब्रेन पे के साथ जुड़ गया, और जुड़ने के बाद वो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज हो जाता है स्पेस को, जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। सो जब न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज हो जाए तो फिर जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसके मेम्ब्रेन्स में यहाँ रिसेप्टर्स होता है। यहाँ क्या मौजूद होते हैं? यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं इस न्यूरोट्रांसमीटर्स के। देखिए, दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर है, एक एक्साइटेटरी है जो मैंने नेक्स्ट डिस्कस करना है, एक इनहिबिटरी है। बट जो ही न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज हुआ तो उसका रिसेप्टर जो है उस न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ कैप्चर कर लेता है। वही न्यूरोट्रांसमीटर अपना रिसेप्टर जो है वो कैप्चर्स कर लेता है। सो जो ही न्यूरोट्रांसमीटर वो रिसेप्टर कैप्चर्स कर दे तो यहाँ पे जो गैड है दे बिकम्स ओपन। ये गैड क्या हो जाता है? ये भी ओपन हो जाता है। सो जो ही गैड ओपन हो जाए, यहाँ भी ओपन हुआ था, सो ये जो पॉजिटिव आयंस है तो उसकी कंसंट्रेशन जो है अंदर आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जो पॉजिटिव की अमाउंट है वो इनर मेम्ब्रेन में बढ़ जाएगा तो नेगेटिव बाहर हो जाएगा। तो इसी तरह पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में भी ये मैसेज आ गया। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में भी उसी तरह डीपोलराइजेशंस का अमल शुरू हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देखें, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वहाँ पे जो चार्जेस है वो सीधा आ जाते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी में होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को। लेकिन जो केमिकल साइनेप्स है वहाँ पे होता क्या है? वहाँ पे जो चार्जेस है प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो आता है वो एक केमिकल्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं। वो केमिकल्स का नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए, यहाँ पे अगर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ना हुई होते बाहर तो वो आगे जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में उसके रिसेप्टर है उसने उस न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैप्चर ना किए होते तो यहाँ पे जो गैड है वो ओपन ना होते। तो यहाँ पे जो गैड ओपन हो गए वो इस रिसेप्टर की वजह से, इस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से जो उसने न्यूरोट्रांसमीटर कैप्चर कर दिया। तो मतलब कहने का मेरा मतलब है कि सारा जो गैड ओपनिंग वाला अमल है वो यही न्यूरोट्रांसमीटर करता है और चार्जेस जो है पीछे से आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इस साइनेप्स को हम केमिकल साइनेप्स कहते हैं, क्योंकि केमिकल्स यहाँ इन्वॉल्व है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर जिसको कहते हैं जो चार्जेस को एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन्स प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में लेके जाते हैं। बात समझ आ गई? दोबारा ज़रा देखें, गैड ओपन हो जाते हैं कैल्शियम, जो ही डीपोलराइजेशन का अमल करीब आता है कैल्शियम गैड ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम अंदर आ जाते हैं। कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये जो वेसिकल है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पड़ी हुई है वो साइनेप्टिक नोब के जो वेसिकल जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। तो वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर गैप में आ जाते हैं। तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में उस न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स है, तो हर एक जो अपना रिसेप्टर है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैप्चर कर लेते हैं और इसी तरह ये गैड भी ओपन हो जाते हैं। तो पीछे से जो चार्जेस है वो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन्स में आ जाते हैं और इसी तरह जो कम्युनिकेशन मतलब जो ट्रांसमिशन है मैसेज का एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन्स का, वो भी आप देखते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन्स को मैसेज भी ट्रैवल हो गया। तो इस साइनेप्स को हम क्या कहेंगे? केमिकल साइनेप्स। बात समझ आ रही है ना सबको? अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि मैंने कहा ना, देखिए दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर है, एक को एक्साइटेटरी कहते हैं और दूसरे को इनहिबिटरी कहते हैं। इनहिबिशन किसको कहते हैं? इनहिबिशंस कहते हैं रुकने को। अब फॉर एग्जांपल अगर एक मैसेज जो है वो हमने ब्रेन से या स्पाइनल कार्ड मतलब ब्रेन से हमने सपोज मैसेज रुकना है कि ये मैसेज ब्रेन तक ना पहुँचे, तो सारी बात है जब भी मैसेज ब्रेन तक जाएगा तो ब्रेन जाग जाएगा, तो ब्रेन जो अपना अमल है वो जो डिसीजन है वो तो सारी बात है उन्होंने तो फिर करना है। अगर आप कहते हैं कि ये मैसेज जो है ये आगे ब्रेन तक ना पहुँचे, मतलब आप उस मैसेज को रुकवाना चाहते हैं, तो एक्चुअल बॉडी क्या करता है? देखिए एक नेचर है, नेचर क्या करता है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं वो इनहिबिटरी करते हैं।
वो कौन से करते हैं? इनहिबिटरी करते हैं। तो इनहिबिटरी क्या करते हैं? तो इनहिबिटरी जो है वो जो उनकी जो रिसेप्टर है वो जब उस न्यूरोट्रांसमीटर को कैप्चर कर देते हैं तो वो कह देते हैं कि जी आपने गेट को ओपन नहीं करना, तो वो मैसेज जो है वो चार्जेस जो है वो आगे नहीं जाते, तो फिर मैसेज ब्रेन तक नहीं जाएगा। एक्चुअल जो अक्सर जो ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं, स्लीपिंग ड्रग्स, जो नींद वाले ड्रग्स है, वो यही काम करता है। एक्चुअल वो जो नींद वाले ड्रग्स जो है, अगर सपोज एक बंदे को नींद नहीं आती तो फिर हम उसको नींद वाले ड्रग्स देते हैं। उस ड्रग्स का काम क्या होता है? वो ड्रग्स यहाँ पे आके वो जो ड्रग्स है वो डिपोलराइजेशन यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं वो एक्चुअल इनहिबिटरी करते हैं। जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज हो जाए, उसकी रिसेप्टर उसको कैप्चर्स कर ले, तो सारी बात है वो कहेगा कि जी गेट ओपन नहीं करना, तो वो मैसेज आगे नहीं जाएगा। तो जब मैसेज आगे ब्रेन तक नहीं जाएगा तो ब्रेन रेस्ट में है, तो इसलिए बंदे को क्या आएगी? बंदे को ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। वंस अगेन, जिन लोगों को नींद नहीं आती, वो जो नींद वाले मसाइल होते हैं, तो डॉक्टर हजरात जो उनको ड्रग्स देते हैं, तो वो ड्रग्स एक्चुअल करता क्या है? वो ड्रग्स एक्चुअल यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं वो इनहिबिटरी करते हैं। इनहिबिटरी का मतलब है कि कोई भी मैसेज जो है वो ब्रेन तक ना जाए। तो उस वक्त जो है 7-8 घंटे कोई मैसेज ब्रेन तक ना जाए। तो सारी बात है, जब कोई मैसेज ब्रेन तक नहीं जाएगा तो ब्रेन रेस्ट में आ जाएगा। तो जो ही ब्रेन रेस्ट में आ जाएगा तो बंदे को क्या आएंगे? नींद आएगी। तो ये जब आप आगे एज अ मेडिकल स्टूडेंट जब आप देखेंगे कि जी स्लीपिंग ड्रग्स एक्चुअल काम क्या करते हैं, तो स्लीपिंग ड्रग्स यही करते हैं। हाँ, एक और न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम क्या कहते हैं? एक्साइटेटरी कहते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आगे मैसेज को जो है जिस स्पीड से जाता है उससे भी ज़्यादा स्पीड से जो है वो मैसेज ब्रेन तक लेके जाता है। देखिए, एक्साइटेशन करता है, मतलब मैसेज का जो रुकने वाला अमल है, रुकने वाला अमल नहीं करता, बल्कि मैसेज जिस स्पीड से जाता है उससे भी ज़्यादा उसकी स्पीड कर देता है। तो इसलिए इस न्यूरोट्रांसमीटर को हम क्या कहते हैं? एक्साइटेटरी कहते हैं। देखिए, अक्सर जो लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, खुशियों वाले ड्रग्स, कि जी हर वक्त जो है मैं खुश रहूं, तो वो एक्चुअल होता क्या है? तो वो जो ड्रग्स है, वो खुशियों वाले जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअल वो जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे वो ड्रग्स रिलीज करते हैं वो एक्साइटेटरी करते हैं। तो वो आगे जो है वो खुशियों वाला पैगाम जो है ब्रेन तक लेके जाए। तो इसी वजह से बंदा जो है वो हर वक्त जो है ना वो खुशी रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने ब्रेन से मैसेज रोकना है तो फिर यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने चाहिए वो इनहिबिटरी रिलीज होने चाहिए। हाँ, अगर आप कहते हैं कि नहीं ये मैसेज ब्रेन से नहीं रोकना है, ये मैसेज ब्रेन तक जाना चाहिए, पहुँचना चाहिए, तो फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं वो एक्साइटेटरी होते हैं। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का जो मैंने आपको बताया